नमस्कार साथियों, मेरे चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आम विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की जो मतदान की प्रक्रिया है उसके समापन के उपरांत अब हम विभागीय जो हमारे आदेश निर्देश और जानकारियाँ हैं उसको लेकर के चैनल के माध्यम से उपस्थित हैं। और साथियों, इसी क्रम में आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। और साथियों, यहाँ पर विशेष बात यह है कि इस संबंध में कई शिक्षक साथियों के मुझे बार बार कमेंट प्राप्त हो रहे थे। तो आज हम जिस विषय और बिंदु पर चर्चा करेंगे साथियों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से यह विद्यालयों में पद संरचना को लेकर के होता है, क्योंकि हमारे बहुत से शिक्षक साथी और विशेष रूप से जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उन्हें हमारे विद्यालयों में विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में पद संरचना का ज्ञान नहीं होता है। और इस कारण जो पुराने शिक्षक साथी हैं और जो नए शिक्षक साथी हैं उनके मध्य कभी कभी आपसी टकराव की स्थिति भी बनती है। तो साथियों, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है तो उससे संबंधित जानकारी मैं लेकर के उपस्थित हूँ। पर साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम जानकारियां आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। यही हमारा उद्देश्य है साथियों। और जिस महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में मैं आज चर्चा करने वाला हूं साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस बिंदु पर। और एक और रिक्वेस्ट साथियों, इस जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत से हमारे चाहे वह शिक्षक साथी हो या गैर शैक्षणिक या शैक्षणिक स्टाफ हो, उनके पास यह जानकारी नहीं होती है, जिस कारण कभी कभी विवाद की स्थितियां भी निर्मित होती है। तो साथियों, अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर और साझा करिएगा। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक आदेश प्रदर्शित हो रहा है। यह आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हुआ है और जिसका दिनांक है 11 मई 2016। हाँ साथियों, यह थोड़ा पुराना आदेश है, लगभग 7 साल 8 साल पुराना, और जिसमें जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो पद स्थापना या हम कहें कि शैक्षणिक स्टाफ का जो सेटअप होता है उसके संदर्भ में है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं साथियों। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अंतर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16/1/2012 एवं दिनांक 13 मार्च 2013 द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षकों की पद स्थापना संरचना स्वीकृत की गई है। उक्त आदेश में उल्लेखित पद संरचना को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में निम्नानुसार शिक्षकों की पद स्थापना की संरचना स्वीकृत करता है। तो साथियों, आपको पैरा 1 के अनुसार स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 जनवरी 12 और 13 मार्च 2013 के द्वारा जो हमारे कक्षा 6 से 8 तक के अर्थात माध्यमिक शाला या माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें शिक्षा देने वाले स्कूलों के अंतर्गत पद संरचना के हिसाब से पद स्वीकृत किए गए थे। पर उन आदेशों को अधिक्रमित करते हुए अर्थात उनके स्थान पर यह जो आदेश है जो हमारा 11 मई 2016 का जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं उसको स्थापित किया गया है और पूर्व की समस्त पद संरचना से संबंधित आदेश को जिसका उल्लेख किया गया है उसको अधिक्रमित कर दिया गया है। अर्थात अब इस नए आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के माध्यमिक शालाओं में जो हमारे पद होगी उसका संरचना या सेटअप स्वीकृत किया गया है। तो साथियों, वह पद और संरचना का क्या सेटअप है विद्यालय में, हम देखते हैं कि शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे हम RTE या राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं साथियों के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार होगी। अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए 1, अर्थात किसी भी मिडिल या माध्यमिक शाला में जो है वो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 3 होगी, जिसमें कक्षा 6 के लिए 1, कक्षा 7 के लिए 1 और कक्षा 8 के लिए 1। इस प्रकार यदि विद्यार्थियों की संख्या 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक का पद का सेटअप दिया गया है। इसी प्रकार विषयवार संख्या साथियों छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि साथियों जो न्यूनतम 3 शिक्षकों का सेटअप है उसमें कौन कौन से शिक्षक होंगे, जिसमें पहला शिक्षक जो होगा साथियों वह विज्ञान एवं गणित या गणित विषय सहित विज्ञान का शिक्षक होगा। दूसरा शिक्षक जो होगा साथियों वह भाषा से संबंधित होगा, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी विषय से संबंधित
संबंधित होगा और जो तीसरे शिक्षक होंगे वह सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित होंगे। इसी प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर, यदि छात्रों की संख्या वहाँ पर अधिक है अर्थात 35 शिक्षक छात्रों पर एक शिक्षक का जो सेटअप निर्धारित किया गया है उसके अनुसार यदि छात्रों की संख्या वहाँ ज़्यादा होती है तो फिर हमारे 3 शिक्षकों के पश्चात जो अगला चौथा शिक्षक होगा साथियों वह पुनः भाषा का होगा, जिसमें पूर्व में अंग्रेजी विषय से संबंधित भाषा के शिक्षक थे और जो चौथा शिक्षक होगा वह भी भाषा का शिक्षक होगा, जिसके अंतर्गत संस्कृत, उर्दू, मराठी या गुजराती इससे संबंधित शिक्षक होंगे। पुनः जो पांचवा शिक्षक यदि होगा साथियों तो वह विज्ञान विषय से, जिसमें जीव विज्ञान विषय का समावेश किया गया है। और इसी प्रकार जो छठवां शिक्षक होगा वह सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिंदी विषयक सहित सामाजिक विज्ञान हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो जाती है साथियों, तो उस स्थिति में शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि शिक्षकों की संख्या उक्त क्रम के अनुसार यदि 6 शिक्षक वहाँ पर पूर्ण रूप से पदस्थ होते हैं या कार्यरत हैं तो उसके अनुसार यदि 7वां शिक्षक चाहिए तो इसमें जो क्रम निर्धारित किया गया है उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। इसी प्रकार साथियों माध्यमिक शाला में शिक्षक की पद स्थापना से तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विषय अर्थात विषय समूह में स्नातक होने से होगा। उक्त संरचना का अर्थ कदाचित पद निर्मित होना नहीं है। पद निर्माण की स्वीकृति पृथक से जारी की जाएगी, जिसके उपरांत ही स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर पद पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, और यदि आपके पास यह सेटअप उपलब्ध ना हो तो आप इसकी PDF की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी। वहां से आप इस आदेश को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें, अपने संकुल कार्यालय को उपलब्ध कराएं या जहां पर आपके DDO हों उन्हें भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो यदि कहीं ऐसी विसंगति की स्थिति बनती है साथियों तो उक्त सेटअप आप अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएं और इसके माध्यम से ही वहां पर जो विषय के मान से शिक्षकों की उपलब्धता होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों आशा है कि जो मेरे द्वारा आज महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है वह आपकी समझ में आई होगी, और जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और यदि इस आदेश के संबंध में आपकी कोई शंका जिज्ञासा हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के माध्यम से अपने कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की तमाम सूचनाएं और जानकारियां लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित होता रहूँगा। तो साथियों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर और साझा करें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लें ताकि सूचनाएं आप लोगों के पास तत्समय पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों अगले वीडियो में फिर आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।